एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर सुलेमान लिखते हैं कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की उपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि के पशुओं से भरा हो, लेकिन उसमें रगड़े और झगड़े हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि भाई चैन के साथ, संतुष्टि के साथ अगर हम अपने जीवन में सूखे टुकड़े से भी, अगर हमारे जीवन में वो सूखा टुकड़ा भी अगर मिल रहा है तो हम उसमें आनंदित रहेंगे। उपेक्षा इसके कि अगर किसी घर में बहुत सारे पशु हों, बहुत संपन्न हो, लेकिन उसके घर में रगड़े झगड़े हैं, तो दुनियावी रूप से तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, हमें संतुष्ट रहना है, हमें चैन के साथ रहना है। लेकिन ये चैन क्या है? यहां जो चैन बताया है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा, ये चैन क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास बहुत धन दौलत हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हमारे पास चैन ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चैन क्या है? ये यहां जो लिखा है सुकून, जिसे हम कहेंगे, ये सुकून क्या है? ये सुकून क्या है? क्या ये दुनियावी बातों से ये सुकून हमें मिल सकता है? कभी भी हम इस बात से चैन से रोटी खा सकते हैं कि हम दुनियावी बातों में जी रहे हैं? नहीं, ये चैन हमें उस आशा से मिलता है, उस विश्वास से मिलता है, जिस विश्वास और आशा में हम जी रहे होते हैं। हमारा विश्वास और हमारी आशा है कि हम, जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 49वें अध्याय में, कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो वहां पर हम देखते हैं जो रात है वो हमारे दुनियावी जीवन को दर्शाती है, और जो दिन है वो अनंत जीवन को दर्शाता है। कि यदि हम इस जीवन में जी रहे हैं तो तकलीफ उठा सकते हैं, हो सकता है हम इसमें रोते रहें, लेकिन जब सवेरा होगा, यानी जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तब हमारे वो सब आंसू पोंछ डालेगा और उसका डेरा हमारे बीच में होगा। ना वहां पीड़ा होगी, ना तकलीफ होगी, और वहां ना मृत्यु होगी। वो चैन का विश्वास जिसमें है, इस चैन का विश्वास, इस आशा का विश्वास जिसमें है, वो हर एक परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। मेरे प्यारे बहनों, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी बात हमें आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि प्रभु कहते हैं ना कि तुम दुनियावी धन के पीछे क्यों दौड़ते हो, तुम्हें स्वर्गीय धन लेना चाहिए। इस धन को जिसे कीड़ा बिगाड़ सकता है, जिसे काई लग सकती है, जिसे चोर सेंध लगा सकता है, उस स्वर्गीय धन के पीछे जाओ जिसे ना कभी चोर चुरा सकता है, ना कीड़ा बिगाड़ेगा, ना उसे कभी काई लगेगी। वो हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए स्थिर रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे पास आत्मिक धन है, यदि हमारे पास विश्वास का और आशा का धन है कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा पालनता के साथ जी रहे हैं, तो यदि हमारे जीवन में तकलीफ भी होगी, यदि हमारे जीवन में गरीबी भी होगी, यदि हमारे जीवन में बीमारियां भी होंगी, तो भी हम चैन के साथ, यानी उस विश्वास की आशा के साथ अपने जीवन में आनंदित रह सकेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन एक बात को और इंडिकेशन देता है। आज के परिवेश में हम देखें तो हम इन्हें कलीसियाओं से भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि कलीसियाओं में भी हम देख रहे हैं बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जहां प्रेम नहीं है, और बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, और बहुत अमीर कलीसियाएं हैं, और उनके यहां जो शिक्षाएं हैं वो केवल दुनियावी शिक्षाएं हैं, प्रॉस्पेरिटी की शिक्षाएं हैं, चंगाई की शिक्षाएं हैं, भविष्यवाणियों की शिक्षाएं हैं, मोटिवेशनल शिक्षाएं हैं, और बहुत सारे लोग वहां पे जमा होते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां पर खरे उपदेश दिए जाते हैं, जहां चैन के उपदेश दिए जाते हैं, जहां आशा के उपदेश दिए जाते हैं, सच्चाई के उपदेश दिए जाते हैं, वहां उन कलीसियाओं में लोग जाना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर हमें सच्चाई का, वचन का खराई से प्रचार सुनने को मिले, वो ही उत्तम है उस बड़ी कलीसिया से, उस बड़े लोगों से जहां उनमें आपस में प्रेम और प्रभु की सही शिक्षाएं नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी एक इंडिकेशन हम यहां इस वचन को लेकर के लगा सकते हैं। तो यहां पर जो मेन बात है वो चैन है, और चैन हमें केवल सच्चाई के साथ उस विश्वास पर, उस आशा पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलता है कि आज के दुख और तकलीफें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर, जो विश्वासियों पर प्रकट होने वाली हैं। आगे हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? अगर कोई बेटा है,
वो हमारे लिए लज्जा का कारण बन रहा है, और हमारा कोई दास, हमारे घर का कोई नौकर है, वो जो बुद्धि से चल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए वो एक तरीके से गर्व का कारण होगा, और उसकी गिनती एक दास की तरह नहीं होगी बल्कि और दूसरे बेटों के समान होगी। तो ये तो हम समझ रहे हैं इसे, हाँ हम दुनियावी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? इसका आत्मिक अर्थ यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजरायली हैं, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां जो स्वामी है वो हमारा पिता परमेश्वर है, और जो उसके पुत्र हैं वो कौन है? वो इजरायली हैं। और जो दास है, जो बुद्धि से चलता है, वो गैर इजरायली हैं, यानी अन्य जातियां हैं। और जो भाई हैं वो हैं जिन्होंने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो बुद्धि से चलता है, यानी कि अन्य जातियां जब प्रभु को ग्रहण करती हैं, तो वो परमेश्वर के लिए क्या होती हैं? उसके पुत्रों के साथ उनकी गिनती होती है। यानी कि जो परमेश्वर के पुत्र इजरायली हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उनके साथ उनकी गिनती होगी। और वो, जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक में, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रत्येक विश्वासी इब्राहिम के वंश की जो प्रतिज्ञा है उसके वारिस बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पुत्र लज्जा का कारण है, तो परमेश्वर के लिए कौन सा पुत्र लज्जा का कारण है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इजरायली, वो यहूदी परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। और यही कारण था, प्रभु यीशु मसीह ने यह कह दिया था कि यह राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में हम इसे कैसे ले सकते हैं? ये तो बात हो गई, हम देखते हैं कि इजरायलियों और अन्य जातियों के विषय में ये एक इंडिकेशन है, लेकिन आज के परिवेश में हम इस वचन को इस प्रकार से लेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आज जो मसीही विश्वासियों में जो लोग जन्म ले रहे हैं, वो लोग प्रभु को छोड़ चुके हैं। वो केवल क्रिसमस मना रहे हैं, वो केवल ईस्टर मना रहे हैं, वो केवल गुड फ्राइडे मना रहे हैं, और जो चर्च की जो परंपराएं हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का कारण नहीं है। लेकिन जो लोग गैर मसीही विश्वासी हैं, जिन्होंने कभी जो मसीह विश्वासी परिवारों में जन्म नहीं लिए हैं, वो सच्चाई के साथ परमेश्वर के क्या कर रहे हैं? वचन को ग्रहण कर रहे हैं। और वो उन सच्चे परमेश्वर के उन जो मसीह विश्वासी हैं, जो जन्म से मसीह विश्वासी हैं, उनके साथ उनकी गिनती हो रही है, बल्कि या उससे भी बढ़कर के उनका नाम हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये आज इस सोचने के लिए या हमारे लिए विचार करने का ये बहुत बड़ा कारण नहीं है? जो मसीह विश्वासी भाई बहन, जो जन्मजात, जो खानदानी, जो मसीह विश्वासी हैं, जो सालों सालों से, बाप दादाओं से जो मसीह विश्वासी चले आए हैं, जो परंपरागत कलीसियाओं के सदस्य हैं, क्या ये उनके लिए एक ये वचन नहीं है कि उस पुत्र पर जिस पर परमेश्वर को लज्जा आ रही है, क्योंकि परमेश्वर को लज्जा आ रही है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों और संतानें वो सभी हैं जो प्रभु पर विश्वास करें, लेकिन उन पुत्रों पर लज्जा आ रही है जिन्होंने प्रभु के नाम के साथ इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने जब उनकी आंख खुली और उनके जब कान खुले, तो उन्होंने प्रभु का नाम सुना, उन्होंने प्रभु के नाम को जान लिया, लेकिन प्रभु की आज्ञा पालन तक को अपने जीवन में नहीं लिया, तो ऐसा पुत्र लज्जा का कारण होता है। और जो दास, जो दूसरे जो अन्य विश्वासी हैं, जो गैर विश्वासी हैं, वो जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो उनसे ज्यादा उत्तम है जो मसीह परिवार में पैदा होकर के भी प्रभु को छोड़ चुके हैं और प्रभु के लज्जा का कारण बन रहे हैं। तो यह भी एक बहुत ही बड़ा एक सोचने का हमारे लिए विषय है, खास तौर पर उनके लिए जो परंपरागत कलीसियाओं के सदस्य हैं, वो सोचें कि वो मसीह के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, वो सोचें कि मसीह की उस महान आज्ञा के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों वचन हमें इस प्रकार से आज के परिवेश में और जो आत्मिक अर्थ है उसका अर्थ बताते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये तीसरा वचन बड़ा ही ध्यान से सुनने वाला है। यहां लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। तो चांदी के लिए कुठाली का मतलब क्या है? चांदी को पीट कर क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो जानते होंगे, और बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, कि चांदी को पीट कर बार गर्म करता जाएंगे, पीटते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, पीटते जाएंगे, और जो उसकी अशुद्धता होगी उसमें से छूट के निकल जाएगी। जैसे कभी हम देखते हैं ना, गर्म लोहा होता है,
जब उस पे हथौड़ा पड़ता है तो उस पे से जो बहुत सारी चीजें छिटक छिटक के चली जाती हैं, वैसी चांदी को जब शुद्ध किया जाता है तो हथौड़े से मार मार के उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और सोने को शुद्ध करने के लिए उसे भट्टी में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है। तो यहां पर मनों को यहोवा जांचता है, इसकी तुलना चांदी की कुठाली और सोने की भट्टी से सुलेमान ने क्यों की है? क्योंकि मनों को जांचना भी किसी भट्टी और कुठाली से कम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मनों को जांचने के लिए परमेश्वर इसी प्रकार से कुठाली और भट्टियों में डालता है। वो ताड़ना भी देता है और वो परीक्षा भी देता है, तभी तो मन की जांच हो सकेगी, तभी तो मन की खराई की सिद्धता हो सकेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर ने हमें ताड़ना नहीं दी, यदि परमेश्वर ने हमें परीक्षा नहीं ली, तो फिर हम कैसे उस तपाए हुए सोने से भी बहुमूल्य बनेंगे? कैसे हम उस तपाए हुए बहुमूल्य सोने से बहुमूल्य बनेंगे? उस चांदी से, जो शुद्ध चांदी है, उससे बहुमूल्य बनेंगे। क्योंकि मनों को जांचने का काम यहोवा है, यहोवा का है, और यहोवा उसे अपनी परीक्षा और अपनी ताड़ना के द्वारा जांचता है। वो जांचता है कि हम कितने खरे हैं, वो देखता है, वो हमें हमारे मनों को जांच करके वो देखता है कि हम वाकई में ही अपने आप को शुद्ध कर पाए हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सोना और चांदी जब इन सारी कसौटियों पर उतारा जाता है, भट्टी में डाला जाता है, गोठाली से पीटा जाता है, तब वो शुद्ध होता है। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर की कुठाली में कुटना होगा, हमें भी परमेश्वर की भट्टी में जलना होगा। तब हम जाकर के अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे, तभी हम अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। और प्रभु ने कह दिया है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है, लेकिन केवल वो जिनके मन शुद्ध हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा से भी परमेश्वर ने यही कहा था कि तू मुझे नहीं देख सकता, तू भस्म हो जाएगा, क्योंकि तू अभी अशुद्ध है, तू पापी है। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें उसने ऐसी आत्मिक आशीष दी है कि यदि हम अपने मन को परमेश्वर की उस भट्टी और कुठाली के द्वारा, जो परमेश्वर जांचता है, उसको शुद्ध कर लेंगे, तो अवश्य हम उसको देखने पाएंगे। ना केवल देखने पाएंगे, बल्कि यह भी जानने पाएंगे, जैसे यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं 3 अध्याय में, कि अभी यह प्रकट है कि हम उसकी संतान होने का अधिकार रखते हैं, बल्कि है भी, वरन अभी और भी बातें हैं जो प्रकट होने वाली हैं कि हम और कुछ क्या होंगे। तो जब हम परमेश्वर को देखेंगे, उससे मिलेंगे, तब हमें अपनी उपमा का, हमें अपनी इमेज का पता लगेगा कि और हम और कुछ क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जब भी हमें जांचे, कभी भी हमें ताड़ना या परीक्षा में डाले, तब उसे आनंद का विषय हमें समझना है, क्योंकि हम अपने मनों को परमेश्वर के द्वारा शुद्ध करने की उस रीति पे चल रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमारे मनों को जांच रहा है। आगे 4 वचन में हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुकर्मी होता है ना, जो परमेश्वर के विरोध में होता है, उसे केवल परमेश्वर के विरोध की बातें ही पसंद आती हैं। लेकिन जो धर्मी होता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो धर्मी होता है, वो हमेशा परमेश्वर की बातों की ओर ही मन लगाता है। झूठा मनुष्य और कुकर्मी अनर्थ बातों और दुष्टता की ओर कान लगाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं कि जहां कहीं प्रभु की बातें होती हैं तो कुछ लोग वहां से कटने लगते हैं, और उनका कहना होता है कि हमेशा यही बातें होती रहती हैं, प्रभु की बातें होती रहती है। अरे, प्रभु की बातें अगर हो रही हैं और हम प्रभु के हैं, तो हमारा मन तभी आनंदित होता है। हमारा असली आनंद उसी में होता है कि हम प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की महिमा की बातें करें, वचन से एक दूसरे को काटे छाटे। और जो लोग इनकी तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, वो अपने लिए विनाश को ही कमाते हैं। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, वह उसके कृता की निंदा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ तौर पे इस बात की शिक्षा दे दी है कि जो कोई मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों की जो सुधि लेगा, इसका मतलब वो मेरी सुधि लेगा। तो यहां क्या लिखा है, जो निर्धनों को ठट्टों में उड़ाता है, वह उसके कृता की निंदा करता है, उसके बनाने वाले की निंदा करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। तो निर्धनों को या किसी भी अपने मनुष्य को, कोई भी मनुष्य है, उसको ठट्टों में नहीं उड़ाना है। और जो किसी की विपत्ति पे हंसता है, वह निर्दोष नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई क्रीचर पर हंस रहा है। तो वो उस पर नहीं हंस रहा, वो निर्धन पर नहीं हंस रहा, वो उसके ऊपर उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा, बल्कि वो अपने परमेश्वर की, उसको बनाने वाले की
वो हंसी उड़ा रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, किसी की विपत्ति पर या किसी भी परेशानी पर हमें इस प्रकार से उसका मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें उसके कंधे पे हाथ रख के एक सच्चे पड़ोसी की तरह उससे अपने समान प्रेम रखना है। प्रभु ने हमें यही तो शिक्षा दी है। बहुत सारी बातें हमें यहाँ सीखने को मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम 6ठे वचन से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।